नमस्कार। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह जी हैं और हम आज उनसे जानेंगे कि उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया गया था, उनकी सरकार भी बन गई है। अब इनको सरकार से क्या उम्मीदें हैं और ये क्या चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में क्या क्या करे। भले ही जो दूसरा गुट है भारतीय किसान यूनियन का, वो भाजपा सरकार के विपक्ष में रहा था, परंतु भानु गुट जो है वो एक तरफ से खुलकर भाजपा सरकार के पक्ष में आ गया था। अब हम जानेंगे जिला अध्यक्ष जी से कि वो बताएं कि अब उनकी सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं और वो किसानों के हित में क्या क्या काम के लिए सरकार से मांगे करना चाहते हैं या क्या मांगे करेंगे। पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो आप अपने माध्यम से ये खबर मेरे तमाम समाज को और मेरे किसान भाइयों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी तमाम किसान भाइयों का, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी के आह्वान पर खुल करके हमारा भाजपा का समर्थन करके भारी बहुमत से, पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एवं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि पिछले इतने कठिन समय से हमारा देश गुजरा, उसमें उन्होंने अपनी दक्षता पूरी दिखाई। समाज के लिए उन्होंने जितने भी कर सकते थे, उत्थान के काम, समाज के बचाव के लिए कोरोना काल में वैक्सीनेशन से लेकर के अनाज भोजन से देने से लेकर के सभी कार्य सराहनीय किए हैं और इसके लिए मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। आगे जो हमारा समर्थन रहा, देखिए ऐसा है, वैसे तो हम राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन हमको इतना बदनाम किया गया था, हमारे अध्यक्ष जी को बार बार ये कहा जाता था कि वो गोदी में बैठ गए हैं। तो ये गोदी में बैठने वाली बात नहीं थी। पत्रकार महोदय, आप ही बताइए कि जब जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, अगर हम कोई मांग करेंगे तो वो हमारी पूरी करेगी, या जो हारे हुए विधायक हैं इनका कोई सत्ता से लेना देना नहीं है, वो पूरा करेंगे। पिछले जो 13 महीने तक आंदोलन हमारे किसान भाइयों को चला था, उसमें हम भी रहे थे। 26 जनवरी के लिए जब वहां पर लाल किला की प्राचीर पर जब अनैतिक कार्य हुआ तथाकथित किसान संगठनों के द्वारा, तब हमारे संगठन को यह लग गया था कि ये किसानों का संगठन नहीं है, ये संगठन जो है हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं है, ये तो किसी जो जो राजनीतिक दल हैं, जो अपने लाभ के लिए किसानों का फायदा उठा रहे हैं, वो फंडिंग करके उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम वहां से चले आए थे। फिर इस बार बहुत बदनामी जब लोगों ने करा, तो हमने कहा भाई खुल के आ जाते हैं। अध्यक्ष जी ने आदेश कर दिया, हमारे तमाम एक से एक जो चाहे ग्राम सभा अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, जितने भी हम सिपाही हैं अपनी यूनियन के, सभी के लिए आदेश किया गया था और सबने मतलब प्रशंसनात्मक कार्य किया। भरपूर तरीके से उन्होंने बीजेपी के लिए समर्थन किया और उसका परिणाम आपके सामने है। अब आपकी क्या मांगे रहेंगी सरकार से? हमारी मांगे ये है साहब, हमने 3 अक्टूबर के लिए इमलिया में हमारी बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी, जहां पर माननीय कृषि मंत्री और हमारे डिप्टी सीएम वहां पधारे थे। उनके लिए हमने ज्ञापन सौंपा था। उसमें हमारी शुरू से, वैसे तो हमारा संगठन सन 2011 से ये मांग करता चला आ रहा है कि साहब किसान आयोग का गठन हो जाए। किसान आयोग का गठन होते ही बहुत सारी सुविधा किसान के लिए हो जाएगी और उसमें कोई भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष नहीं रहेगा। उसमें मतलब ये नहीं कि हम रहें या ना रहें, हमसे मतलब नहीं, किसानों के ही जो नेता हैं, जो वही लोग उसमें जो अध्यक्ष रहेंगे, उसके जितने भी कार्यकर्ता सदस्य वगैरह सब वही रहेंगे। और वही, क्योंकि किसान को पता है कि किसान खेती करता है, किसमें लागत कितनी आती है, क्या, उसी हिसाब से। और सरकार ने जो हमें वायदा किया है कि हम 5 साल तक किसानों को ट्यूबवेल वाली बिजली बिल्कुल मुफ्त देंगे, तो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सरकार बनाते ही सबसे पहली घोषणा करें और उसके बाद बहुत जल्दी गेहूं की फसल तैयार होने वाली है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कांटे सरकारी उपलब्ध करा करके और सरकारी जो भी उन्होंने निर्धारण किया है एमएसपी का रेट,
उसके अनुसार किसानों को कोई दिक्कत ना है, आसानी से उनकी जो है फसलें उसमें तोल दी जाएं। ये हमारी उनसे अपेक्षा है और हम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार हमारी बात को मानेगी और ऐसा ही करेगी, जिससे कि क्योंकि किसान ही सर्वोपरि है, सरकार कोई और नहीं बनाता है, सरकार बनाने वाले भी किसान हैं। सरकार को नुमाइंदे जो दिए हैं उन नुमाइंदों का फर्ज बनता है कि वो इस पर अच्छी नीतियां लेके आए, किसानों के बारे में सोचें। तो हमारा यही उनसे अपेक्षा है कि वो हमारी इस बात को जो वायदे किए हैं उनको यथाशीघ्र लागू करने की कृपा करें। एक चीज़ जानना चाह रहा था, अभी हाल ही में धान की जो फसल थी किसानों की, आपने देखा होगा बेमौसम बारिश से किसानों की फसल चौपट हो गई। जी जी जी। सरकार ने वादा भी किया था कि जो किसान की फसल जो मारी गई उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। जहां बाढ़ ग्रस्त जो इलाके थे वहां तो कुछ किसानों को मिला भी है। क्या अब उन किसानों को क्या अब कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे जिससे कि उन किसानों को लाभ मिल सके? जी साहब, हम जरूर उठाएंगे इस पर, और हम इस चीज़ के लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसके लिए एसडीएम महोदय उसके लिए हमने ज्ञापन दिया था, और चूंकि बीच में चुनाव प्रक्रिया आ गई तो आचार संहिता की वजह से हमने अपने संविधान की मर्यादा को रखते हुए इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था। अब चूंकि सरकार का जैसे ही गठन हो जाता है, हम इस पर जो है पुनः इस पर जो है अपने संगठन के साथ ये डिमांड करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे वायदा किया था और सरकार ने निर्देशित भी किया था। ये ऐसा एसडीएम साहब ने हमें बताया था कि सरकार का भी आदेश हमें मिल गया है और गांव-गांव जाकर के लेखपालों के द्वारा उसका जो है समीक्षा करा करके जिन किसानों का वास्तव में नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार जो है मुआवजा देगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने जो सर्वेक्षण कराए थे उसके आधार पर, ठीक है, उस समय परिस्थितियां जो भी रहीं, आचार संहिता रही या इलेक्शन का दौर रहा, अब वो पूरा हो चुका है और सरकार ने जो प्रतिबद्ध है कि हम किसान के हितों में काम कर रहे हैं और किसानों के लिए हमारे लिए प्रतिबद्धता है, तो उस प्रतिबद्धता पर खरा उतरे, ऐसी हम आशा करते हैं सरकार से। एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, आपने देखा होगा पिछली वर्ष जब योगी सरकार आई थी जी इस पंचवर्षीय योजना में, हालांकि अभी तो सरकार बनी नहीं है जी, तो उस समय सरकार ने उन किसानों का ऋण माफ़ किया था जो जिनके खाते खराब थे, जिन्होंने कभी रिन्यूअल नहीं कराया था जी। उस पर आप कहाँ तक सहमत है कि किसान वास्तव में जमा नहीं करना चाहता या उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो जमा करने लायक नहीं है? उसको जरा समझाइए कि उसमें क्या स्थिति ऐसी आ जाती है कि कुछ किसान जो वास्तविक ईमानदार हैं, किसी न किसी तरह से धन एकत्रित करके अपने खातों को ठीक कर रहे हैं और रिन्यूअल समय पे कराते हैं, उनको तो सरकार लाभ नहीं दे रही जी। लेकिन जो लोग जानबूझकर अपने खाते खराब कर लेते हैं उनके लिए छूट मिल जाती है। उससे जो ईमानदार किसान हैं जो समय पर अपना खाता रिन्यूअल करा रहे हैं, उनके लिए क्या सीख होगी किसानों के हित के लिए, जिससे कि सरकार को भी नुकसान ना हो और किसानों को भी नुकसान ना हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ तमाम किसान भाई, देखिए इसमें परिस्थितियाँ दो प्रकार की होती हैं। आपका कथन बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि कुछ किसान लोग जो हैं सरकारी जो आदेश होते हैं उनका गलत उपयोग करते हैं। वैसे देखो, किसान बहुत ईमानदार होता है, बहुत गरीब होता है। वास्तव में क्या होता है, ये आपने बहुत ही सत्य कहा, जो किसान इसके माफ़ी के योग्य है, चूंकि वो वाकई गरीब है इसलिए वो उस चीज़ के लिए नहीं कर पाता है। तब तो ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कुछ साँठ-गांठ करके उन लोगों को लाभ से वंचित कर देते हैं और जो उसके हकदार नहीं हैं उनके लिए वो हक दिला देते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान होता है और मेरे किसान भाइयों को भी नुकसान होता है जो वास्तव में उसके पात्र है। सरकार से भी मेरा अनुरोध है, उन्हीं लाभार्थियों को लाभ दिलाएं जो उसके पात्र हैं और उनको बिल्कुल ना बख्शा जाए जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं। एक समस्या और है मेरे किसान भाइयों के साथ, वो मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे कि जो गायों वाला मसला है। देखिए ऐसा है कि किसान ने बड़ा मतलब हृदय पर पत्थर रख करके सोचा था कि भाई चलो कोई बात नहीं है, इस बार सरकार हम फिर बना देते हैं और इस पर सरकार गंभीरता से सोचेगी। ये गायों वाला जो सिस्टम है इसके लिए कोई ऐसी
मजबूत व्यवस्था लाके खड़ी करे ताकि गायों को भी दुख ना हो और किसानों को भी दुख ना हो। हम जानते हैं कि किसान ही इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं ये खेत में छोड़ रही है। ये क्या करते हैं, जब तक दूध दे रही है खा रहे हैं, जब दूध खत्म हो गया तो उसको छोड़ दिया। तो उसमें एक बीच का ऐसा कोई माध्यम निकाल के लाए। और हम चाहते हैं, अगर सरकार हमारे संगठन और हमारे द्वारा अगर सलाह लेना चाहे तो हम सलाह दे सकते हैं, और गारंटी है 2 दिन के अंदर गायें सबके घर में बंधी हुई दिखाई देंगी। लेकिन बशर्ते सरकार हमारे साथ बैठ के इस बात पर चर्चा करे तो हम उस सलाह को देने के लिए तैयार हैं। औला के जो विधायक हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने कहा है कि हम न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराएंगे और जो उसकी देखरेख है वो उनके कार्यकर्ता स्वयं करेंगे। उसके लिए लगता है कि हो सकता है ये संभव? देखिए साहब, उनका ये जो अभिभाषण है वो सराहनीय है। अगर ऐसा हो सकता है और प्रत्येक न्याय पंचायत के लेवल पर गायों के संरक्षण की बढ़िया व्यवस्था हो सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन संदेह यहाँ आता है कि क्या वो कार्यकर्ता निष्पक्षता और ईमानदारी से कार्य कर पाएंगे। उन्होंने 3 बातें रखी थी। तो धर्मपाल जी ने बताया था कि औला के लिए 3 जो कार्य हैं वो उनकी प्रमुखता में है। एक तो औला के लिए जिला बनवाना, चीनी मिल की स्थापना भी कराने के लिए कहा उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि औला विधानसभा क्षेत्र की जितनी न्याय पंचायत हैं उनमें न्याय पंचायत स्तर पर सभी जगह गौशालाओं का निर्माण वह कराएंगे। अन्य अपने पूर्व मंत्री, क्योंकि अब इस समय तो अभी विधायक चुने गए हैं, तो उनके लिए भी हम बहुत बहुत आभार और बधाई प्रस्तुत करते हैं कि हम बढ़िया बहुमत से जीत कर आए हैं। और एक जनता की शिकायत रही है कि हमारे माननीय जी ने अभी तक कोई खास कार्य आंवला के लिए नहीं किया, और उन्होंने आंवला को जिला बनाने की बात की है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अगर ऐसा संभव हो जाता है तो मैं तो ये समझो इतना खुश हूँ, और मेरे क्षेत्र की जनता को इतना लाभ पहुँचेगा, ठीक है ना, और इतना विकास होगा कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो अत्यंत सराहनीय होगा, और ऐसा वो करने में सक्षम होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में रहेगा। वो रहे या ना रहे, लेकिन इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूं, और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय दे करके हमारी बात अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आपने हमें समय दिया। ये थे हमारे साथ भानु गुट के जिला अध्यक्ष बरेली के प्रताप सिंह जी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।